हेलो, जय श्री राम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं कि कॉलेज में एडमिशन के टाइम पर यानी कि काउंसलिंग में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। मतलब अगर आपको लगता है कि आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है और आपके मार्क्स उतने हैं तो फिर आपके पास ये सबसे अच्छा मौका है अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने का। ठीक है, ट्रस्ट मी, जब हम कॉलेज में रिपोर्टिंग के टाइम पर आते हैं और अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, स्पेशली AIQ स्टूडेंट्स के लिए, तो हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं होता ना कि वापस से हम जाएं और फिर तुरंत जाके डॉक्यूमेंट्स ले आएं। और जो TMV में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तिलक आयुर्वेद में, तो अगर आपको यहीं पर एडमिशन लेना है तो मैं स्पेसिफिकली आपको उसी के बारे में बताने जा रही हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपको कितनी कॉपीज़ लगेंगी। और प्लीज़ वीडियो पूरा देखना, ठीक है, क्योंकि पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊँगी, फिर मैं आपको ये बताऊँगी कि आप किन किन चीज़ों में गलती करते हो जिसका आपको ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट मैं आपको ये बताऊँगी कि आपको हर एक डॉक्यूमेंट की कितनी कितनी कॉपीज़ रखनी है और PDF रखना है, कैसे क्या चीज़ रखना है, ये सारी बातें। तो वीडियो को पूरा देखना है। स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो आपका डॉक्यूमेंट है वो होगा आपका अलॉटमेंट लेटर, यानी कि जब आप काउंसलिंग कराते हो तो फिर आपको जो कॉलेज अलॉट होता है उसके लिए आपका एक अलॉटमेंट लेटर आता है, तो उसकी आपको ऑनलाइन कॉपी लेकर के आनी है। ठीक है, दूसरा है आपका एडमिट कार्ड ऑफ नीट। ठीक है, उसकी कॉपी आपको रखनी है अपने पास। तीसरा है आपका नीट UG की आपकी मार्कशीट, यानी कि जो आपका स्कोर कार्ड होता है जिसमें आपका स्कोर लिखा होता है, ठीक है, वो हो गया। और फोर्थ है आपका नेशनैलिटी सर्टिफिकेट। अब देखो बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आप 10th का मार्कशीट यूज़ कर सकते हैं, 12th की मार्कशीट यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और 10th और 12th का आप लिविंग सर्टिफिकेट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से कुछ भी आपका चल जाएगा। कुछ नहीं तो 12th की मार्कशीट तो सबके पास होती है यार, तो इट कैन बी यूज्ड एज योर नेशनैलिटी सर्टिफिकेट। हम बात करते हैं, 6th है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, आप महाराष्ट्र से हो तो भी आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद आपका 10th और 12th की मार्कशीट आपको रखनी ही रखनी है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, ये जितने भी चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, ओरिजिनल भी लेकर के आओ, कॉपीज़ भी लेकर के आओ, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि आपके पूरे एक जो फाइल बनती है वो आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की बनती है, ठीक है, जो कॉलेज के पास सबमिट होती है, और बाकी हर जगह जगह जो लगनी होती है वहाँ पर आपकी उसकी फ़ोटो कॉपीज़ लगती है। उसके बाद हम बढ़ते हैं, तो आपको चाहिए होता है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। देखो, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हर स्टेट में और अलग अलग जगह पे थोड़ा अलग अलग फॉर्मेट में बन सकता है। आपको अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट उसी फॉर्मेट में बनाना है जो फॉर्मेट आपको AACCC की वेबसाइट पर दिया हुआ है। प्लीज़, जितने भी सर्टिफिकेट्स मैं आपको बता रही हूँ जो कचहरी से रिलेटेड है या फिर इस तरह से जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, प्लीज़ फॉर्मेट देखे बिना मत बनवाना, वरना वो आपको वापस किया जाएगा। फिर से क्या होगा कि एडमिशन तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपका एडमिशन नहीं होगा, बट फिर आपको वो भेजेंगे कि जाओ वापस से फिर से वो सर्टिफिकेट दूसरा बनवा के लेकर के आओ, ठीक है, या फिर वाया पोस्ट मंगवाओ कैसे भी। तो ये सब प्रॉब्लम से अच्छा है कि आप पहले से ही ध्यान दो। इसलिए मैं आपको ये अभी बता रही हूँ कि ये आपका बेस्ट टाइम है आपके पास। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देखो कि आपके पास ये चीज़ है या नहीं, जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वो है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ तो आपको 12th का अपना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, TC जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये लिविंग सर्टिफिकेट जो भी आप कह लो, वो चाहिए होता है। और अब मैं बात करूँगी कुछ रिजर्व्ड कैटेगरीज़ के लिए एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। ये जो अभी तक मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स सबके लिए लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए अगर मैं बात करूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो सबसे पहला होगा आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट इज़ मैंडेटरी। कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में एक बात ध्यान रखना, कास्ट सर्टिफिकेट की एक वैलिडिटी होती है, ठीक है। हमारे यहाँ यूपी में तो 3 साल का वैलिड होता है, अब हर जगह कैसे क्या होता है वो मुझे नहीं पता, तो आप प्लीज़ देख लेना जा कर के, ठीक है, कैसे क्या गाइडलाइंस है उसके हिसाब से आप देखना कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट सबके लिए लगेगा, आप चाहे AIQ से हो चाहे आप महाराष्ट्र स्टूडेंट हो, ठीक है। लेकिन महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए अलग से एक और लगेगा, वो होता है कास्ट का वैलिडिटी सर्टिफिकेट। क्योंकि हमारे यहाँ तो कास्ट का कोई वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं होता, लेकिन महाराष्ट्र में कास्ट का वैलिडिटी सर्टिफिकेट लगता है। अब ये तो महाराष्ट्र के स्टेट के स्टूडेंट्स की बात हो गई, ठीक है। लेकिन जो AIQ स्टूडेंट्स हैं उनको अलग से यहाँ से एक फॉर्म लेना पड़ेगा, कॉलेज से ही आपको मिल जाएगा, जो कि वहाँ पर उस फॉर्म में लिखा होता है कि हमारे यहाँ वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं बनता है, और आपको वो लेके जाना है अपने स्टेट की कचहरी में, वहाँ से स्टैम्प वगैरह लेकर के आना है और वो कॉलेज में जमा करना है। ये AIQ वालों का काम होगा, ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा, कॉलेज से आके ही वो चीज़ ले जानी पड़ेगी। उसके बाद हम लोग बात करें तो नॉन क्रीमी लेयर का एक अलग से सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है। और वो आपको क्या है कि इस साल का जब ब्रोशर आएगा काउंसलिंग का, तो उसमें आपको देखना होगा कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के लिए एक डेट दी जाती है कि आपका इस डेट तक के लिए वैलिड होना चाहिए, ठीक है। तो उस डेट के हिसाब से आपको
वो बनवाना पड़ेगा अपना, ठीक है। और SC/ST के लिए ये नहीं लगेगा, ये NCL सर्टिफिकेट, ये बात आप ध्यान रखें। PWD कैटेगरी के लिए आपका ओरिजिनल PWD सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और ये जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, ये आपका ऑथराइज्ड बाय मेडिकल बोर्ड एज पर NTA या फिर MCC ही होना चाहिए, ठीक है। कोई अदर मेडिकल बोर्ड से अगर आपका सर्टिफाइड है तो वो नहीं चलेगा, MCC या NTA का ही होना चाहिए, ठीक है। अनदर डॉक्यूमेंट्स, EWS की अगर हम लोग बात करें तो EWS के लिए आपका रीसेंट एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उस ईयर की, ठीक है, एज पर स्टेट गवर्नमेंट फॉर्मेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। EWS के लिए आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो आपका एज पर स्टेट फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मेट आपके नीट के ब्रोशर में भी दिया हुआ है। मैं फिर से कह रही हूँ, सारे सर्टिफिकेट्स फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही बनवाना है, ठीक है। मतलब ये मैं ये कह रही हूँ कि आप जिस भी स्टेट से हो ना, तो आपका स्टेट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो स्टेट कोटा स्टूडेंट्स है ना, जैसे कि जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं, का जो ये EWS सर्टिफिकेट है, अगर वो सेंट्रल फॉर्मेट में है तो वो नहीं चलेगा। आपको अपने स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेट क्या है उस हिसाब से आपको बनवाना है और वही सर्टिफिकेट यहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। इसके अलावा और भी कुछ D1, D2, D3 कैटेगरीज के लिए कुछ एक आध डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। तो मैं ये PDF मेरे पास अभी फिलहाल 2023 का ही है, यानी कि लास्ट ईयर का 24 का है नहीं। हालांकि चेंजेस होने वाले हैं नहीं, क्योंकि मैंने अपने टाइम से भी कंपेयर किया तो सेम ही है, ठीक है। बाकी अगर कुछ भी होगा तो आप कॉलेज की वेबसाइट देखेंगे ही, वहाँ पर आपका आ जाएगा, आप उससे मैच कर लेना कि क्या कुछ चेंजेस हैं या नहीं है। मैं ये डॉक्यूमेंट्स की जो फाइल है ये मैं वीडियो में लिंक में डाल दूंगी। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जिसकी वजह से आपकी गलतियाँ होती हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है कि मैं ये रेकमेंड करूँगी, जैसा कि मैंने आपको कहा आपके पास बहुत टाइम है, तो आप कोई भी सर्टिफिकेट ऑनलाइन ना बनवा के जाके कचहरी से या फिर जो जन सेवा केंद्र होता है वहाँ से जाके बनवाइए, क्योंकि वहाँ से जब आप बनवाएंगे तो वहाँ पर ओरिजिनल स्टैंप लगेगा। आते हैं यहाँ कर मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हुआ कि मेरा डॉक्यूमेंट इस चीज़ में उन्होंने रोक लिया कि आपका ये डिजिटली साइंड है, इस पर स्टैंप नहीं है, ठीक है। तो उसमें जबकि क्लियरली लिखा भी होता है कि ये डॉक्यूमेंट अगर आप चाहें तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं इस वेबसाइट पर जाकर कि ये रियल डॉक्यूमेंट है और ये डिजिटली साइंड है। बट फिर भी उन्होंने मेरे उस पर ऑब्जेक्शन क्रिएट किया और उन्होंने बोला कि आप मुझे फिजिकली साइंड डॉक्यूमेंट ला करके दो जिस पर स्टैंप लगा हो। तो वापस से मुझे घर जा करके फिर से दूसरा वो डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ा, ठीक है, जन सेवा केंद्र से। तो जितने डॉक्यूमेंट्स आपके फिजिकली साइंड होंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं, आपने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रखनी ही रखनी है। आपको अपने साथ अपनी फ़ोटोज़ रखनी है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ रखनी है, ठीक है। जितनी भी आपके पास 8-10 फ़ोटोज़ जो भी आप अपने पास रखो ही रखो, ठीक है। उसके अलावा आपके पास आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, मतलब जो भी आईडी है ना, अब आईडी में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो तो आधार कार्ड ही होती है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें ओरिजिनली अपने पास रखनी है, साथ ही साथ इनकी फ़ोटोकॉपीज़ भी आपको रखनी है। उसके बाद 2 और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली ये है कि आपको हर एक डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल के साथ-साथ 4 फ़ोटोकॉपीज़ भी रखनी है, यानी आपको एक सेट पूरा आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का होगा और आपको 4 अलग-अलग सेट बनाने हैं हर डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपीज़ के, ठीक है। यानी कि आपके पास हर एक डॉक्यूमेंट का एक ओरिजिनल और 4 फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, इस तरह से। दूसरा, आपको हर एक डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी यानी कि PDF फॉर्मेट आपको एक पेन ड्राइव में लेकर के आना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको 10 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उस 10 डॉक्यूमेंट के आपके पास एक ओरिजिनल सेट, 4 फोटोकॉपी का सेट और एक PDF फॉर्म में आपके पास पेन ड्राइव में होना चाहिए और वो पेन ड्राइव आपको कॉलेज को देनी होती है। दिस वाज ऑल। जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे और जहाँ-जहाँ गलतियाँ आप कर सकते थे, जो मैंने अपने टाइम में फेस की, मैंने वो आपको बताया। देखो, डॉक्यूमेंट्स हमें हर जगह मिल जाएँगे, ठीक है, आप वेबसाइट पे भी देख लोगे कैसे क्या है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें कॉलेज में जाकर ही समझ में आती है, वहाँ पर जाके ही हमसे गलतियाँ होती हैं, तो हमें समझ में आता है कि अच्छा यहाँ पर गलती हो सकती थी। तो मैंने आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जहाँ-जहाँ आपसे गलती हो सकती थी, वहाँ मैंने बताया। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज़ मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन लाती रहूँगी और मैं आपके लिए प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशंस लाती रहूँगी। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये चीज़ डिसाइडेड है, ये इन्फॉर्मेशन है, मैंने आपको बता दिया, नहीं। मैंने जो प्रॉब्लम्स फेस की हैं उसके साथ मैं आपको उसके सॉल्यूशन के साथ मैं वीडियोज़ लेकर के आती रहूँगी। एंड आई होप ये वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो अपना ध्यान रखो और पढ़ाई करते रहो। थैंक यू, बाय बाय।